जुपिटर की फाइल इंपोर्ट कर लें और सॉरी लॉन्च कर लें। उसके बाद चैट में डन टाइप कर लें। ये वाले 3 कोड रन कर लें, फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। मेरे पास फाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फाइकस और इसको रन करता हूँ। मेरे पास फाइकस का डाटा जो है वो शो हो गया। कल हमने कुछ बेसिक प्रैक्टिस की थी कोड को जनरेट करने की। आज हम अगेन कुछ और एनालिसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। कल हमारी जो प्रैक्टिस थी वो हीट मैप पे थी। आज हम डेंडोग्राम बनाना सीखेंगे। लेकिन डेंडोग्राम बनाने से पहले, एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले, आर और पाइथन के ऊपर आने से पहले हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना है। मसलन आज हमारा टॉपिक है डेंडोग्राम। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होना चाहिए, ये भी हमने पाइथन और आर को ओपन करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से, और उनका आंसर फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या है। मसलन आपके सुपरवाइजर आपको टास्क देते हैं कि आपने डेंडोग्राम बनाना है इस डाटे पे। तो पहला तो क्वेश्चन आपका कि डेंडोग्राम होता क्या है। फिर हम डेंडोग्राम क्यों बना रहे हैं, ये डेंडोग्राम हमें क्या बताएगा। चले हम बना लेते हैं, लेकिन इसकी टाइप कौन कौन सी, हमने कौन सी टाइप का डेंडोग्राम बनाना है। फिर उसके लिए डाटा कैसे अरेंज करना। ये 3-4 क्वेश्चंस आपने जो है वो इनका आंसर फाइंड करने के बाद आपने आर पे या पाइथन के ऊपर अपनी फाइल को इंपोर्ट करना। डेंडोग्राम एक्चुअली हम उस वक्त बनाते हैं जब हमने अपने डाटे में कुछ वेरिएबल्स को क्लासिफाई करना है, उनकी ग्रुपिंग करनी है, या आप एवोल्यूशनरी ट्री बनाने के लिए भी डेंडोग्राम का सहारा लेते हैं। तो इसकी टाइप्स और डाटा कैसे अरेंज करना, इसके लिए हम आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे कोर्स कंटेंट या एनालिसिस ऐसे हैं जो हमारे कोर्स कंटेंट में नहीं होंगे, लेकिन वो आपने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी या रिसर्च में वो परफॉर्म करने हैं। अब आज से आप लोग अपनी फील्ड के तमाम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के ऊपर, जो मैंने आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक को यूज़ करके। लेकिन उससे पहले हमें ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें मालूम होने चाहिए। नंबर 1, डेंडोग्राम है क्या। इसी तरह कोई और एनालिसिस है, कार डायग्राम। कार डायग्राम है क्या, हम वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी टाइप्स कितनी है, और उसके लिए हमें डाटा कैसे अरेंज करना। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी ओपन करते हैं, और चैट जीपीटी में आपके पास एक ऑप्शन होगा पाइथन का, ये वाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप चैट जीपीटी पे भी ये कोड रन कर सकते हैं। मेरे पास ये 4 है, तो इसमें 4 में ऑप्शन है पाइथन का। मैं एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता हूँ। मैंने इससे 4 क्वेश्चन पूछे हैं।
पहला क्वेश्चन है डेंडोग्राम क्या है। ये कह रहा है डेंडोग्राम इज अ ट्री लाइक डेंडोग्राम ऑफन यूज टू इलस्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ द क्लस्टर फाउंड बाय हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। It visually represents the nested grouping of data point and the sequence of their mergers। ये वाला ये इसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि डेंडोग्राम हम तब क्रिएट करते हैं जब हमने ग्रुपिंग बनानी है। एक तरह के जो सैंपल हैं उन वो एक ग्रुप में, दूसरी तरह के दूसरे ग्रुप में, तीसरी तरह के तीसरे ग्रुप में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ग्रुप हैं जिसमें एक में इंसान है, एक में पौधे हैं, एक में परिंदे हैं, एक में मछलियाँ हैं। तो हम इनकी ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। तो जब हम इनकी क्वालिटी की बेस के ऊपर, इनके डाटा के ऊपर जो है वो डेंडोग्राम बनाएंगे, तो हर ग्रुप कैटेगरिकली डाटे वाइज अलग अलग से एक क्लस्टर में इकट्ठा हो जाएगा। ह्यूमन अलग हो जाएंगे, ट्रीज अलग हो जाएंगे, बर्ड्स अलग हो जाएंगे, फिश अलग हो जाएंगी। ये ग्रुपिंग है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कुछ ग्रुप नज़दीक होंगे, कुछ ग्रुप दूर होंगे। जो ग्रुप नज़दीक होंगे इसका मतलब है उनकी हुसूसियात आपस में मिलती जुलती हैं। मसलन हम कह लेते हैं कि पौधों का ग्रुप बहुत दूर चला गया, इंसान और परिंदों का ग्रुप ग्रुप नज़दीक नज़दीक है। यानी मिलता नहीं है लेकिन नज़दीक नज़दीक है। तो बहुत सारी खसूसियात ऐसी होंगी जो पौधों में और इंसानों में कॉमन है। जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका जो है वो खाना, जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन होंगी, तो वो उसके नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो वो इसी एक अलग ग्रुप में चले जाएंगे। अब वाई यूज अ डेंडोग्राम, ये मैंने आपको बता दिया, ग्रुपिंग करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। टाइप ऑफ डेंडोग्राम, ये इसने दो तरह के में बताए हैं। टू मेन टाइप ऑफ डेंडोग्राम। हायरार्किकल क्लस्टरिंग नंबर वन, एग्लोमेरेटिव डेंडोग्राम, बॉटम अप अप्रोच। इसकी डिटेल आगे बता दी है। डिविजन डेंडोग्राम, इसकी डिटेल बता दी है। ठीक है। हाउ डाटा इज अरेंज, फिर डाटा कैसे अरेंज करना है उसके बारे में बता दिया, और उसकी एक एग्जांपल के साथ बता दिया कि इस तरह हमने डाटा अरेंज करना है। लेकिन हमारी जो फाइकस वाली फाइल है, आपके तकरीबन 90% एनालिसिस उसी फाइल के मुताबिक परफॉर्म होंगे। आपने सबसे पहले जो है ना वो अपने डाटे को फाइकस वाली फाइल की तरह ही अरेंज करना है। जब आप उसका एसटीआर देंगे चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी खुद से डिसाइड करके आपको डाटा को मैनिपुलेट करके देगी। आपको ये भी बताएगी कि आपने इस डाटे को कन्वर्ट करना है वाइड फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म में। तो सारी चीज़ें आपको उसका कोड राइट करके देगा। लेकिन आपने बेसिकली जो अपना डाटा है वो फाइकस वाली फाइल की तरह अरेंज करना है। अभी उसने मुझे बता दिया। अब मैं इससे पूछ लेता हूँ, देखें जब हम डेंडोग्राम या कोरिलेशन करते हैं तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है हमारे पास डाटा होता है। डाटा, डाटा के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास उसके ऊपर मैट्रिक्स क्रिएट करना, डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर क्लस्टरिंग करते हैं, और क्लस्टरिंग के ऊपर प्लॉट बनते हैं। डाटा के ऊपर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऊपर क्लस्टरिंग, और क्लस्टरिंग के ऊपर प्लॉट। अब मैं से क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग को एज क्लस्टरिंग भी कहते हैं। अब डिस्टेंस मैट्रिक्स में देखें, वो कह रहा है यूक्लिडियन डिस्टेंस, उसका फार्मूला भी दे दिया। मैनहट्टन डिस्टेंस, उसका फार्मूला भी। मिंकोविस्की डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस। लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो यूक्लिडियन डिस्टेंस ही लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली साइंस की फील्ड में। ये क्या कहता है जी भैया, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन यूक्लिडियन स्पेस। ये इसका फार्मूला है।
एंड ये बहुत सारे इसने मेथड्स बता दिए। अब आपने देख लेना कि आपकी फील्ड या आपका जो रिलेटेड पेपर है उसमें उसने कौन सा मेथड यूज़ किया। कोरिलेशन डिस्टेंस भी आ गया। उसके बाद लिंकेज मेथड। लिंकेज मेथड में है सिंगल लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है, एवरेज लिंकेज और वर्ल्ड मेथड, सेंट्राइड लिंकेज, मीडियन लिंकेज। अब ये सारी चीज़ें आपने कोई भी एनालिसिस जब आपने आर पे परफॉर्म करना है या पाइथन पे करना है तो उसके बारे में पहले ये तीन चार चीज़ें आपने लाजमी अंडरस्टैंड करनी है। अब देखें हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि डेंडोग्राम बना दें। अब देखें कितनी किस्म के डेंडोग्राम है। डेंडोग्राम में मैट्रिक्स की कितनी किस्म है, और उसके बाद जो है वो अ, उसकी जो लिंकेज क्लस्टरिंग जो है वो क्लस्टरिंग की कितनी टाइप्स हैं। हम तो सिर्फ उसको कहते हैं कि हमें डेंडोग्राम बना दो, हमें कोरिलेशन प्लॉट बना दो, तो वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है। हमें नहीं पता कि उसके बैकअप पे उसने कौन सा वो फार्मूला रन किया हुआ है। तो अपने एनालिसिस को 100% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करने के लिए हमने इन चीज़ों का बैकग्राउंड साथ साथ लेना है, इन चीज़ों पे साथ साथ वर्क करना है। कोई भी जब आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है तो उसके बारे में आपने ये चीज़ें लाजमी फाइंड करनी है। अब मैं इस पर डेंडोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। मैं डाटा पे आता हूँ। मैं ये डाटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये हेडिंग्स कॉपी कर लेते हैं। मैं इसे बताता हूँ कि आई हैव आर डाटा ऑलरेडी इम्पोर्टेंट। आप लोग भी ये टाइप करें, ऑलरेडी इम्पोर्टेंट imported in Python. Its variables names are as. Last one is CHR, while first four are numeric. I want to create डेंडोग्राम। अब यहाँ पे अगर आप सिंपल इसको बताएंगे ना डेंडोग्राम बनाना, तो वो आपको डेंडोग्राम बना देगा, लेकिन आपको वो अपनी मर्जी से बना के देगा। लिंकेज का मेथड उसने कौन सा यूज़ किया है या मैट्रिक्स का मेथड उसने कौन सा यूज़ किया। मैं से कहता हूँ कि मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड उसके बाद लिंकेज का मेथड भी इसको बता देते हैं। मैं से बता देता हूँ सिंगल लिंकेज। ये हर एक के साथ रीज़न लिखी हुई है, डिटेल भी लिखी हुई है कि ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपके पास भी अगर आप ये रन करेंगे ना चैट जीपीटी पे तो ये आपके पास भी जनरेट हो जाएगा। एंड और ये मैसेज सेंड कर दें। अब देखिए हमने इसको डाटा प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ उसको हेडिंग्स प्रोवाइड की। ये देखिए इसने मुझे कोड राइट करके दे दिया और इसने स्पीशीज वाला कॉलम एक्सक्लूड कर दिया। कॉपी। अब इसको थोड़ा सा हमने रीड भी करना है और अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि हम अभी रीडिंग राइटिंग एडिटिंग की स्टेज पे हैं। अभी हम एक्सपर्टी लेवल पे नहीं गए। अच्छा, जब ये कोड आपके पास आ गया, ये कोड की तो हमें समझ आ गई कि ये पैकेजेस के बारे में है। यानी पैकेज एक नम पे यूज़ हो रहा है, पांडा यूज़ हो रहा है, साइंस पे यूज़ हो रहा है, मैट प्लॉटलिब यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें ये कमेंट्स में कह रहा है assume your डाटा इज ऑलरेडी लोडेड इन अ डाटा फ्रेम कॉल्ड डीएफ। जबकि हमारा जो डाटा है उसका नाम है फाइकस, डीएफ तो नहीं है। अब इसने ये सारा कोड डीएफ के मुताबिक राइट किया हुआ है, इसने हर जगह डीएफ लिखा हुआ है। तो हम बजाय
हर जगह पे फाइकस 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 लिखें, हम फाइकस का नाम चेंज करके डीएफ रख देते हैं। यहाँ पे इसने लिखा हुआ ना डाटा, डीएफ यूर डाटा, मैं यहाँ पे फाइकस का नाम लिख देता हूँ। यानी अब हमारे फाइकस वाली जो फाइल है इसका नेम हो गया है डीएफ। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ये डाटा के बारे में कुछ कह रहा है, मैं इसको कॉपी कर लूँ और चैट जीपीटी में पेस्ट कर। अब बहुत सारे एरर्स ऐसे होंगे जो आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, बहुत सारे एरर ऐसे हैं जो आप डेली की बेसिस पे तो आपको फेस होंगे। अब ये कह रहा है द एरर यू आर सीइंग इंडेंटेशन एरर्स मींस देयर इज एन अनइंटेंडेड स्पेस और टैब characters at the start of the lines. It typically occurs when Python expect aligned code and an extra space is mistakenly introduced। वो कह रही है यहाँ पे कोई स्पेस क्रिएट हो गया जो आपने मिस्टेकनली, या अब चेक करते हैं। अभी वो यही कह रहा है, मैं इसको योर डाटा, नहीं, उसने मुझे दोबारा कोड एक और इसको करेक्ट करके दिया स्पेस खत्म करके। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये उसने कहीं स्पेस क्रिएट कर दी हुई है जो इशू क्रिएट कर रही है। अब ये देखें, ये कोड हमारा जो है वो रन हो चुका है, लेकिन इसने एरर दिया। ये कह रहा है नेम SCH इज नॉट डिफाइंड। अब ये जो है ना SCH, ये हमने कहीं डिफाइन नहीं किया। इट्स मीन कि हमने ये जो ऊपर इसने हमें क्रिएट करके दिए थे ये वाले फंक्शंस, ये हमने रन नहीं किए। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। अब इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए, अब इसने वर्क किया और मुझे जो है ना वो प्लॉट क्रिएट करके दे दिए। अब इसने यूज़ किया है यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड सिंगल लिंकेज। अब मैं उससे कहता हूँ कि यूक्लिडियन के बजाय आप यूज़ करो मैनहट्टन, या हम इसे कहते हैं कि सिंगल लिंकेज के बजाय एवरेज लिंकेज यूज़ करो। थैंक्स, नो यूज़ एवरेज लिंकेज। अब देखिए, इसने जहाँ पे पहले सिंगल लिंकेज था वहाँ पे इसने एवरेज मेथड में एवरेज चेंज कर दिया। अब इसने जो प्लॉट क्रिएट करके दिया है वो एवरेज लिंकेज पे, और दोनों प्लॉट में देखें काफ़ी डिफरेंस है। ये सिंगल लिंकेज, ये एवरेज लिंकेज। ठीक है। तो अब देखें, जब आप प्लॉट क्रिएट करते हैं आपका क्वेश्चन आता है कि सेम आप कमांड देते हैं कि आई नीड डेंडोग्राम। किसी के पास इस तरह का प्लॉट बनता है, किसी के पास और तरह का प्लॉट बनता है। तो चैट जीपीटी बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको इजी लगता है वो आपको क्रिएट करके दे देता है। लेकिन जब आप उसको बताएंगे कि मुझे ये वाला मेथड चाहिए तो वो आपको उसी मेथड के मुताबिक कोड राइट करके देगा।
अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ प्लॉट की तरफ। थैंक्स। अब टाइप ऑफ, बल्कि यहाँ पे लिखें टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम प्लॉट्स। मैं से ये पूछता हूँ कि इसकी टाइप, डेंडोग्राम प्लॉट्स की कितनी टाइप्स हैं? वो जो पहले टाइप थी वो उसकी स्टैट की थी। ये है स्टैंडर्ड डेंडोग्राम, और उसकी आगे डिस्क्रिप्शन उसने बताया लिखी हुई है। उसके बाद है ट्रंकेटेड डेंडोग्राम। उसका फार्मूला इसने दे दिया है। फिर कलर्ड डेंडोग्राम, सर्कुलर डेंडोग्राम। ये हम सारे बारी बारी बना के देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। इसको कॉपी करें। आप इसको एक दफ़ा देख लें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, आप उसमें क्रिएट कीजिएगा। आपने सिर्फ मेथड को अंडरस्टैंड करना है, ट्रिक को अंडरस्टैंड करना है। ये इसके लिए ना मुझे इसने एनालिसिस प्रोवाइड कर दी है। इसका प्लॉट, हाँ ये प्लॉट भी शो होगा, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड प्लॉट। उसके बाद है ट्रनकेटेड। कॉपी। ये हमारे पास ट्रनकेटेड, यानी ट्रनकेटेड मीन कुछ स्पेसिफिक आपको वेरिएबल्स शो करेगा जो आप इसको बता शो करवाना चाह रहे हैं। मसलन ये देखें, अ, ये दिस वर्जन टर्निकेट द रेंडोग्राम टू फोकस ओनली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट क्लस्टर्स। ये सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लस्टर ही दिखाएगा। अगर आपके डाटा में बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएबल्स हैं और कंजस्टेड है, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ऐसे देखें जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहे हैं, तो सिर्फ वही आपको दिखाएगा। तो उसके लिए आपने ट्रनकेटेड डेंडोग्राम बनाना है। उसके बाद है कलर डेंडोग्राम। ये आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी कलर भी क्रिएट हो रहा है। ये स्टैंडर्ड वाला ही कलर भी है, ये वाला। इसने एक कलर ऐड किया है। यहाँ पे कलर थ्रेश होल्ड 5 है, हम इसको 6 करते हैं, क्या होता है? यहाँ पे अब आप इसको मैं कह सकते हैं कि जो जो कलर आप ऐड करना चाह रहे हैं ना, तो वो कलर भी आपको यहाँ पे चेंज करवा देगा। उसके बाद सर्कुलर डेंडोग्राम। अब ये कह रहा है जी, नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड बाय साइंस पे क्लस्टर हायरार्की कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कस्टम रेडियल ट्री एल्गोरिदम। ये कह रहा है जी, अगर आप ये क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको एक और एल्गोरिदम रन करना पड़ेगा। इंटरेक्टिव डेंडोग्राम विद प्लॉटली है, ये चेक कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ भी आते हैं। ये कह रहा है जी, डाटा इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ये डाटा यूज़ किया इसने, तो पहले वो हमारा डाटा यूज़ कर रहा था। डाटा की जगह पे हम इसने क्या राइट किया था? मैं ऐसे कहता हूँ कि यूज़ अबाउट डाटा। अब ये इसने प्लॉटली वाला पैकेज जो है वो यूज़ करके
मैं प्लॉट क्रिएट करके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सर्कुलर। अब मैं से कहता हूँ कि थैंक्स, आई वांट टू ड्रा सर्कुलर बार प्लॉट, सॉरी, सर्कुलर डेंडोग्राम। अब ये इसने मुझे इस डेटा पे इस तरह का डेंडोग्राम बना दी। अच्छा, एक तो मेथड ये है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं आया डेंडोग्राम, ये पता नहीं किस तरह का है। तो आप गूगल पे आए, यहाँ पे आप टाइप करें सर्कुलर डेंडोग्राम इन पाइथन। आपको यहाँ से इसका स्क्रिप्ट मिल जाएगा। ये देखें, सर्कुलर डेंडोग्राम इन पाइथन। ये देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंडोग्राम यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखें, इनके स्क्रिप्ट भी साथ लिखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला रेडियल डेंडोग्राम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इसका साथ कोड भी लिखा हुआ है। ये वाला डेंडोग्राम शुरू करते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे ये वाला डेंडोग्राम चाहिए जो मैंने डाटा प्रोवाइड किया है। आई नीड दिस टाइप ऑफ डेंडोग्राम ऑन above given data of ficus। मैंने उसको सैंपल दे दिया स्क्रिप्ट का। मैंने उसे कहा कि मुझे वो वाला कोड सेम टू सेम फाइकस वाले डाटा सेट के ऊपर रन करना है। मुझे उसके लिए कोड राइट करके दे। कॉपी। ये देखिए, उसने मुझे सेम वही प्लॉट जो ये पहले वाला प्लॉट था, ये वाला फाइकस वाली फाइल पे क्रिएट करके दे दिया। अब देखिए, अब सेम टू सेम उसने हमें वही प्लॉट क्रिएट करके दिया जो हमने उससे डिमांड की। अब हम दूसरे प्लॉट की तरफ आते हैं। बट इंस्टेड ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर आई नीड अ रेडियल क्लस्टर्स लाइक द फॉलोइंग डायग्राम। ये किसी ने से क्वेश्चंस पूछा है और साथ ये कुछ लोगों ने इसके लिए कोड भी दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये कोड है इसका, ठीक है।
हम इसको ट्राई करते हैं। कॉपी। थैंक्स। नो अप्लाई दिस कोड। यानी आप वेबसाइट से स्क्रिप्ट देख के वो चैट जीपीटी के थ्रू एडिट भी करवा सकते हैं। कॉपी। अभी उसने मेरे डाटा के ऊपर इस तरह का प्लॉट क्रिएट करके दिया, सर्कुलर। शायद हमारा डाटा इसी तरह का है, इसलिए इस पे इस तरह का गेम क्रिएट। अब एक और मेथड है, आप प्लॉट देखते हैं, ये वाला हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर कोई हम और कोई डाटा यूज़ करें तो उस पर में भी अच्छा बन जाए। अब मैं से कहता हूँ थैंक्स, नो यूज़ दिस। जी जैन साहब, आज भी जो है वो 3 मिनट शो कर रहा है मेरे पास। एक्चुअली मैंने वो आईडी अपडेट करवा ली है, लेकिन उसमें अभी भी एक दो इश्यूज हैं। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन जो है वो अपडेट नहीं हुआ उसका। प्रीवियस बैच में मैंने ट्राई की थी, लेकिन फिर मुझे दोबारा ट्रायल वर्जन पे आना पड़ा। हाँ ये देखें, सेम टू सेम वही प्लॉट इसने हमारे डाटा पे क्रिएट करके दे दी। ओके। अब यहाँ तक मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए हैं और कुछ प्रैक्टिस करवाई है, बल्कि आपके सामने करके दिखाई है। तो अब आपने आपके पास 3 दिन हैं। आपके पास जो जो एनालिसिस हैं, कोर्स कंटेंट की लिस्ट भी है, वो सारे एनालिसिस अब आपने परफॉर्म करके चेक करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके। जैसा माइक आपका अनम्यूट है, ओपन करें। जैन साहब, माइक आपका अनम्यूट है। ये सर अब हुआ सर, वही पूछना था कि ये प्रैक्टिस की है लेकिन थोड़ी जल्दी जल्दी से की है। अगर कुछ ना समझ आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप दोबारा रिवाइज कर जी जी, वो देंगे। रिवाइज कर दूंगा। कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, इससे कल की भी आपने प्रैक्टिस किया है। सिर्फ आपने ट्रिक्स ये सीखे हैं कि डाटा एनालिसिस करने से पहले आपके पास उस डाटे हम्म, के बारे में क्या इल्म होना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए वो ज़रूरी हैं। देखिए, एक हमें सिर्फ डाटा एनालिसिस का नाम पता है। अब देखिए, नाम पता होने के साथ साथ जी हमें बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है। जैसे उसमें स्टैटिस्टिकल कौन सी अप्लाई होगी, टाइप कौन सी है, फिर उसके बाद
मैट्रिक्स की टाइप कौन सी है, फिर प्लॉट की कौन सी टाइप है, ये देखें कितनी टाइप्स के हमने प्लॉट देखे, फिर उसमें मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स थी, क्लस्टरिंग की कितनी टाइप्स थी। इस तरह हर एनालिसिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, हर एनालिसिस में बहुत सारे फार्मूले हैं। आपके डाटा पे कौन सा फार्मूला लगता है ये आपने फाइंड